राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एनएचएम आयुष ऑफिसर की भर्ती हुई थी राजस्थान में 2025 में। उसका रिजल्ट आ चुका है, 2 गुना की कट ऑफ आ चुकी है, जिसका एकदम सटीक एनालिसिस हमने पिछले वीडियो में कर दिया है और आपको बता दिया है कि मेरिट कितनी रही है और 1 गुना की मेरिट यानी कि फाइनल मेरिट कितनी रह सकती है। ये सब हमने एनालिसिस है वो हवा में नहीं किया है, करियर गुरुजी के डॉक्टर अनुपम जी शोराण सर के मार्गदर्शन में ये एनालिसिस किया है और ये एकदम सही एनालिसिस है। मेरिट लगभग इसी के आसपास रहेगी जो रैंक वाइज हमने बताया है कि यहां तक फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी विद्यार्थियों को अगर शंका है तो आप वो वीडियो दोबारा जाकर देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, विस्तृत रूप से और बढ़िया तरीके से समझाया गया है। इसके अलावा आज से स्क्रूटनी फॉर्म भरना शुरू हो चुका है और स्क्रूटनी फॉर्म क्या है, क्यों आवश्यकता है, कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, NAM की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, हम गलत खबर आपको नहीं बताएंगे, एकदम ऑथेंटिक न्यूज ही आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे YouTube चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट, ये हमारा YouTube चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित राजस्थान NHM आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 दस्तावेज सत्यापन से पूर्व स्क्रूटनी फॉर्म भरने की संपूर्ण रूपरेखा। यहां पर हमने विस्तृत रूप से बताया है क्या है ये, क्यों चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कब से स्टार्ट होंगे ये फॉर्म, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। राजस्थान NHM आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा 2025 का दस्तावेज सत्यापन हेतु 2 गुना अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया जा चुका है। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। 2 गुना परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 16 अप्रैल 2026 से यानी कि आज से ये फॉर्म शुरू हो गई है। दिनांक 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक स्क्रूटनी फॉर्म भरने का ऑप्शन ओपन किया जाएगा। अभ्यर्थी चयनित होने के बाद भी तनाव में है कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या है, कैसे भरा जाएगा और इसमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो ये जो चिंता है विद्यार्थियों की, ये जायज भी है, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक न्यूज विद्यार्थियों को नहीं मिल रही है, इसलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इस वीडियो में स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित बातों को समझना बहुत जरूरी है कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, स्क्रूटनी फॉर्म की आवश्यकता क्यों है, स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। फिर ये तो होगी स्क्रूटनी फॉर्म की बातें। फिर एक और विद्यार्थियों के मन में शंका है कि क्या आयुष भर्ती की सीटों को होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदा में डिवाइड किया जाएगा। भाई ये भी एक बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थियों के सामने एक असमंजस की स्थिति है कि क्या आयुष भर्ती की सीटें हैं उनको होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद में क्या इनका बंटवारा किया जाएगा, क्या डिवाइडेशन किया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक और बात है NAM की एग्जाम डेट, ये भी एकदम ऑथेंटिक न्यूज है, इस पर भी हमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है। स्क्रूटनी फॉर्म का मतलब होता है कि जांच यानी कि सत्यापन के लिए दिए जाने वाला फॉर्म।
ये सत्यापन के लिए दिए जाने वाला फॉर्म होता है, सत्यापन के लिए दिए जाने वाला फॉर्म होता है ये। फिर स्क्रूटनी फॉर्म की आवश्यकता क्यों है? स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। स्क्रूटनी फॉर्म की आवश्यकता क्यों है? स्क्रूटनी फॉर्म 2 गुना परीक्षा परिणाम के बाद भरा जाता है। कब? 2 गुना परीक्षा परिणाम के बाद स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरा जाता है। 2 गुना परीक्षा परिणाम के बाद, यानी कि आपका रिजल्ट घोषित हो गया और अब 2 गुना परीक्षा परिणाम आ चुका है, अब स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाएगा। इसको भरने का मुख्य उद्देश्य होता है दस्तावेज की त्रुटि सुधार, अर्थात फॉर्म भरने के समय हुई गलतियों के सुधार के लिए तथा डीवी के लिए कम अभ्यर्थी आए, अर्थात जो अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म भरेगा वही दस्तावेज सत्यापन करवा पाएंगे। स्क्रूटनी फॉर्म भरना जो सिलेक्ट हुए हैं और आगे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरना बहुत ही कंपलसरी है। सीधी सी भाषा में आपको मैं बताऊं तो ज्वाइन करने के जो विद्यार्थी इच्छुक नहीं होते हैं वो स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरते हैं। ये सीधी सी बात है, जिसके लिए डीवी के समय उन्हें कम अभ्यर्थी को आमंत्रित करना पड़ता है, जिससे डीवी प्रक्रिया जल्दी पूर्ण हो जाती है। यानी कि जो सिलेक्ट हो चुके हैं 2 गुना में, मान लीजिए कि 1000 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं, तो 1000 में से जो ज्वाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए कि 900 अभ्यर्थी ज्वाइन करना चाहते हैं, आगे उनकी इच्छा है कि अगर सिलेक्शन होगा तो हम ज्वाइन करेंगे, तो जो 900 अभ्यर्थी है जो स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे उन्हीं को ही आगे डीवी के लिए आमंत्रित किया जाएगा, बाकियों की डीवी भी नहीं होगी, यानी कि वो बाहर हो जाएंगे और इससे डीवी प्रक्रिया भी जल्दी पूर्ण होगी। ये हमारा यूट्यूब चैनल है आपनो सिलेक्शन पॉइंट, जरूर इसे आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्यूमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए? क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 10th का प्रमाण पत्र, यानी कि जो डिग्री होती है ना वो भी चाहिए। फिर 12वीं की मार्कशीट और 12वीं की डिग्री। इसके अलावा BAMS, BHMS और BUMS की अंक तालिका, BAMS, BHMS और BUMS की भी मार्कशीट चाहिए। राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन के द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र हमें चाहिए। इसके अलावा जाति शपथ पत्र EWS, OBC और MBC का चाहिए। निवास प्रमाण पत्र रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए। कौन सा? मूल निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। फिर जो TSP और शहरिया क्षेत्र के निवासी है उनका भी एक प्रमाण पत्र चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र की 2 प्रति चाहिए। किसकी? चरित्र प्रमाण पत्र की। इसके अलावा अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए, जहां से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त की है, जो भी संस्थान है वहां से। इसके अलावा विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। तलाक, विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग और भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो उनका भी प्रमाण पत्र चाहिए। संतान संबंधी घोषणा पत्र चाहिए। दहेज, धूम्रपान निषेध के लिए भी शपथ पत्र चाहिए। दहेज, धूम्रपान निषेध के लिए भी शपथ पत्र चाहिए। धोखाधड़ी घोषणा पत्र भी, इसका भी हमें शपथ पत्र चाहिए। तो ये कुल डॉक्यूमेंट है, ये आपको चाहिए होंगे। इसको आप ध्यान से देख लेना और एक लिस्ट बना लेना। डॉक्यूमेंट की फाइल अलग से तैयार करनी आपको बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और बात अभ्यर्थियों के मन में सता रही थी चिंता कि क्या आयुष भर्ती की सीटों को होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा में डिवाइड किया जाएगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये है ना, इन तीनों में डिवाइड नहीं होगी। नोटिफिकेशन जो कि भर्ती के समय आया था उसमें यही नियम था कि सीटें डिवाइड नहीं होगी और वही नियम यथावत रहेगा, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं होगा और न हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। जो नियम नोटिफिकेशन में होते हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आलोक राज जी ने भी ट्वीट करके इस बारे में स्पष्ट कर दिया है। आलोक राज जी ने भी ट्वीट किया है, वो मैं आपको आगे ट्वीट बताऊंगा कि आलोक राज जी ने क्या कहा है। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से मिलकर भी आए हैं, तब भी अध्यक्ष साहब आलोक राज जी ने स्पष्ट किया कि नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, अर्थात सीटों का विभाजन नहीं होगा एवं कॉमन मेरिट से ही भर्ती परीक्षा पूर्ण होगी।
ये आप देख सकते हो, आलोक राज जी का ट्वीट है। कोई हेमराज अभ्यर्थी है, उन्होंने पूछा था तो आलोक राज जी ने ये आंसर दिया है। हेमराज जी सॉरी, आयुष भर्ती में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी के बराबर बराबर कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पेपर का लेवल कैसा भी रहा हो, नियमानुसार कॉमन मेरिट ही बनेगी, जिसमें हो सकता है होम्योपैथी के ज्यादा या यूनानी के ज्यादा कैंडिडेट्स हो या फिर आयुर्वेद के, तो ये कॉमन मेरिट ही बनेगी। ये आलोक राज जी ने अपने ट्वीट से स्पष्ट कर दिया है। इसमें अब आपको कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये हेमराज पटेल का ये ट्वीट है। सर उम्मीद करते हैं ऐसा आयुष अधिकारी भर्ती परीक्षा में भी हो, ताकि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी तीनों विभाग के एक समान विद्यार्थियों को उनके लगन और मेहनत का फल मिले, क्योंकि तीनों विभागों में पार्ट 2 के पेपर ये दिया हुआ है और इसका उन्होंने रिप्लाई दिया आलोक राज जी ने। फिर NAM भर्ती परीक्षा की एग्जाम तिथि, तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अनुपम जी श्योराड़ जो राजस्थान में आयुर्वेद की फील्ड के एक जाने माने व्यक्तित्व हैं, उनसे हमने बात की और उनका जो आइडिया है या जो उनकी कही गई बात है, चाहे हमने कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो उनसे राय लेकर बताया है। वो पिछले 15-20 सालों से इस फील्ड में एक्टिव है और उन्हें इस फील्ड का काफी अनुभव है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और सैकड़ों हजारों छात्र उनसे जुड़े हुए हैं पिछले 15 सालों से। तो उनकी बात है वो कहीं पर भी गलत नहीं जाएगी, एकदम सटीक उनका विश्लेषण रहता है और उनकी जो न्यूज होती है वो भी सटीक रहती है। डॉक्टर अनुपम जी श्योराड़ से आज बात भी हुई, उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत किया और बताया है कि NAM भर्ती परीक्षा की तिथि के बारे में। उन्होंने बताया कि आज मेरी यूनिवर्सिटी में बात हुई है और वीसी सर ने बताया कि एग्जाम का नोटिफिकेशन रविवार से पूर्व आ जाएगा। तो आप इस बात को 100% सत्य मानकर चले, रविवार से पूर्व इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये 100% होने वाला है, आप देख लीजिएगा। और एग्जाम तिथि भी 15 मई इन्होंने बताई है, 15 मई को ही एग्जाम में करवाया जाएगा। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखना। और एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में आयोजित कराया जाएगा। इसके साथ ही यह भी संभावना बताई गई है कि एग्जाम जयपुर में ही आयोजित करवाया जाएगा। तो ये जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आगे जो तैयारी करना चाहते हैं वो इस भर्ती परीक्षा की तैयारी करें। आपके लिए सिर्फ 1 महीना है, 1 महीने से कम ही समय है, ज़्यादा नहीं है। तो आप लगातार तैयारी करते रहें और इस परीक्षा से संबंधित या जो वैकेंसी चल रही है NHM की आयुष अधिकारी की, उससे संबंधित और कोई भी न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।